जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये उत्कर्ष पब्लिकेशन के अर्धवार्षिक बुक का करेंट अफेयर मैं लाया हूं और ये करेंट अफेयर का 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो करवा चुका हूं, जिसमें हर वीडियो में 50-50 प्रश्न हैं और अगली 50 इस वीडियो में है और इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक ये 500 का प्रश्नों का संग्रह न कर दिया जाए पूरे डिटेल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संगम युग से संबंधित कलाकृतियां के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना ऑप्शन ए में केरल में, बी में तमिलनाडु में, सी में कर्नाटक में, डी में आंध्र प्रदेश में। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा आप सब बताते चलिए आंसर। तो ऑप्शन मेरा होगा बी आंसर होगा तमिलनाडु में किलादी साइट की स्थापना। यदि आपसे तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई हो गया, लेकिन आपसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछे तो मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। यदि आपसे तमिलनाडु के राज्यपाल पूछ लिया जाए तो उनके राज्यपाल कौन है? R.N. रवि तमिलनाडु के। और यदि आपसे तमिलनाडु के लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो कितना है? 39 लोकसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है तमिलनाडु में? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है तमिलनाडु में। राज्यसभा सीटों की संख्या 18 में। विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में कितना है? 234 है। विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 234 है। तो फिर चले अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन नंबर 152 संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? फेलोशिप के तहत संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? किसके तहत? संगीत नाटक अकादमी के तहत। तो आंसर क्या होगा? 3 लाख रुपये। आंसर ए सही होगा। 3 लाख रुपये प्राप्त की जाती है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत। और संगीत नाटक अकादमी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत हुई थी 1953 में। और इसकी मुख्यालय क्या है? मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 153 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चार्टर्ड चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? ऑप्शन ए में बाला साहब ठाकरे, बी में चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के द्वारा, सी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, डी में बाजीराव प्रथम के नाम पर। तो यहाँ मेरा ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा आप लोग बताइए आंसर। तो आंसर होगा मेरा बी, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन कह रहा है कि इस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग आर्ट एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की रही है। तो डेजर्ट फ्लैग आर्ट में मैं किस भारतीय वायुसेना द्वारा की रही है? तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑस्ट्रेलियाई, जापान, सी में है संयुक्त अरब अमीरात और डी में इंडोनेशिया। तो मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात डेजर्ट फ्लैग 18 के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अभ्यास की रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन 155 की ओर हम यदि चलते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है? FATF रूस की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है। उसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। FATF इसकी स्थापना कब हुई थी FATF की? तो 1989 में स्थापना हुई थी FATF की। मुख्यालय पेरिस में है। अध्यक्ष कौन है?
टी राजकुमार है अध्यक्ष, टी राजकुमार है अध्यक्ष एफएटीएफ का। और रूस की राजधानी मॉस्को है, और यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन है? मॉस्को। और राष्ट्रपति रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव रूस के निम्न सदन को सीनेट डूमा कहते हैं। और मुद्रा क्या है रूस का? रूबल है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में इसमें क्या कह रहा है? भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैडिकुट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? कौन सा है? बैडिकुट करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही होगा मेरा, केरल। बैडिकुट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। यदि केरल के मुख्यमंत्री के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो कौन है? पिनरई विजयन, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और राजधानी तिरुवनंतपुरम हो गया। और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल में 20 है, 20। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। और केरल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 140 है केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 157 में कह रहा है एस राजामौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? एस राजामौली की फिल्म RRR ने ऑप्शन ए में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ ईयर, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, या गोल्डन ग्लोब। कौन सा फिल्म जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जीता। RRR किसने बनाया था? राजामौली ने बनाया था निर्देशन में। इसके फिल्म में नाटू नाटू जो मूल गीत है उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है, नाटू नाटू का। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 158। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगा की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? कौन? जेम्स वेब टेलीस्कोप 6 विशाल आकाशगंगा की खोज किया है, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में कह रहा है वर्ष 2018 में, बी में वर्ष 19 में, सी में 20 में, और डी में वर्ष 2021 में। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, वर्ष 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया था। JWST के द्वारा नासा और यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी के द्वारा ये भेजा गया था। नासा और यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था, JWST के द्वारा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 159 में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2023 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में 41वां, बी में 42वां, सी में 43वां, और डी में 44वां। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? बी, 42वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का। कौन सा ऑप्शन? बी, 42वां स्थान। USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2020 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है IP सूचकांक में। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले। अगली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता टीम ऑप्शन ए में कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में भारत, और डी में इंग्लैंड। तो T20 विश्व कप 2023 है महिलाओं की, तो आंसर हमारा क्या होगा महिलाओं की T20 में? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर सही होगा, ये उप विजेता टीम रहा। और ये कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था महिलाओं के हॉकी टीम का, 8वां संस्करण था ये, 8वां संस्करण था। ठीक है, 8वां संस्करण। मेजबान कौन था? दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा था और वही उप विजेता बना। विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया विजेता बना, विजेता बना ऑस्ट्रेलिया।
विजेता ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विजेता बना। और ऑस्ट्रेलिया कुल 6 बार महिला T20 विश्व कप का विजेता बन चुका है। 8 बार हुआ है, इसमें से 6 बार ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है और 2 बार भारत विजेता बना है। 8 बार में 6 बार कौन विजेता बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। और शुरुआत कब से हुआ था महिला T20? 2009 से हुआ था। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 161 की ओर चलते हैं। 161 में कह रहा है झोंग सिंह 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में दक्षिण अफ्रीका द्वारा, दक्षिण कोरिया द्वारा, बी में जापान द्वारा, सी में चीन द्वारा और डी में सिंगापुर के द्वारा। ऐसे ही पता चल रहा है झोंगा सिंह 26, ये चिंग पिंग चिंग यानी कि चीन का ऐसा नाम रहा है, तो समझ जाए चीन का है। आंसर हमारा क्या होगा? चीन, चीन का है। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रेन मिनिमी। राष्ट्रपति कौन है चीन के? सी जिनपिंग। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 162। 162 में कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? कांग्रेस ने 50वें महाधिवेशन का आयोजन ऑप्शन ए में कह रहा है नई दिल्ली में, बी में रायपुर में, सी में जयपुर में, डी में लखनऊ में। तो कांग्रेस ने कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रायपुर में किया है। रायपुर में कांग्रेस ने 85वें महाधिवेशन का आयोजन किया है। यदि आप ये यहाँ के रायपुर के उड़ीसा, रायपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल ला गणेशन, प्रोफेसर ला गणेशन, प्रोफेसर ला गणेशन या प्रोफेसर गणेशी लाल, सॉरी प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ कितना है? तो 142 है विधानसभा सीटों की संख्या, 142। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ कितना है? तो 10 है यहाँ की राज्यसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ कितना है? तो 21 है यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या, 21 है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 163। 163 में कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी विश्व 20 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी विश्व 20 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लियोनेल स्कोलोनी, बी में लियोनेल मेसी, सी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी में लूका लोचो सेविली। तो ऑप्शन नंबर इसमें मेरा कौन सा सही होगा? विश्व 22 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें मेरा होगा लियोनल मेसी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, बी सही होगा। लियोनल मेसी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का फीफा का दिया गया। जबकि महिला खिलाड़ी का पूछे एलेक्सिया पुटेलस, महिला खिलाड़ी में एलेक्सिया पुटेलस है महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी विश्व 22 का। यदि गोलकीपर पूछ ले आपसे तो एनिलियानो मार्टिनेज सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? एनिलियानो मार्टिनेज। महिला गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ मैरी एरप्स। और फीफा के विशेष पुरस्कार किसे मिला है? फीफा का विशेष पुरस्कार किसे मिला है? तो पेले को मिला है फीफा का विशेष पुरस्कार। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 164। 164 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संचयन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बायो संचयन का शिलान्यास कहाँ किया गया? उत्तर पूर्व में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, मणिपुर में। तो मेरा ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा इसमें? असम में। असम में क्या किया गया है? संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। तो इसका यदि असम का राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ का मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया वहाँ के राज्यपाल हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ कितना है? तो लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या वहाँ 7 है असम में। और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है असम में। लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 165। 165 में कह रहा है कि आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? आईपीएल और डब्ल्यूटीओ का शीर्षक प्रायोजक टाटा है। ऑप्शन नंबर ए
टाटा सही होगा आईपीएल डब्ल्यूपीएल का। तो यदि हम आगे इसकी विजेता कौन है आईपीएल का, आईपीएल डब्ल्यूपीएल तो हम नहीं देखा, लेकिन आईपीएल आईपीएल का विजेता कौन है, मुंबई नहीं डब्ल्यूपीएल का विजेता, आईपीएल का हम बाद में बता दूंगा, लेकिन डब्ल्यूपीएल का विजेता कौन है, मुंबई इंडियंस। डब्ल्यूपीएल डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। आईपीएल का भी विजेता कौन है, तो चेन्नई है, चेन्नई सुपर किंग आईपीएल का विजेता है और गुजरात टाइटंस को हराकर जीता था। जबकि डब्ल्यूपीएल का विजेता कौन है, और तो डब्ल्यूपीएल का विजेता मुंबई इंडियंस है, वो विजेता दिल्ली कैपिटल्स है, 7 विकेट से हराया था। पहला मैच मुंबई और गुजरात के बीच हुआ था। और तीसरे स्थान पर कौन रहा, यूपी वॉरियर्स रहा तीसरे स्थान पर। यदि आईपीएल में डब्ल्यूपीएल में सर ऑरेंज कप किसे मिला, तो मेग लेविंग को मिला, दिल्ली के है। और पर्पल कैप हैलेज मैथ्यूज को मिला पर्पल कैप। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, नताली साइवर, जो एमआई के थी, मुंबई इंडियंस की थी। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 166। इसमें कह रहा है 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार के रूप में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए में करिश्मा यादव, बी में प्रतिमा आर, सी में अलबेला रानी टोप्पो और डी में सोनल मिंज। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, सोनल मिंज था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। तो यदि देखें 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ था, सिर्फ कहाँ, सोनल मिंज है कहाँ का, झारखंड के। विजेता कौन है, मध्य प्रदेश, इसका विजेता मध्य प्रदेश है, महिला वाला होता है, और उप विजेता महाराष्ट्र है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 167। वैश्विक पहल मीरा MIIRA का संबंध किस फसल से है मीरा, तो इस ए में गेहूं, बी में चावल, सी में बाजरा और डी में मक्का, किस फसल से है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 67 में, सी बाजरा से संबंधित है। वैश्विक पहल मीरा का संबंध बाजरा से है, बाजरा से संबंधित है, और सी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 168। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ए में कह रहा है काठमांडू में, बी में ढाका में, सी में कोलंबो में, डी में बेंगलुरु में। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा, बेंगलुरु में, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी गवर्निंग बैठक की गई थी बेंगलुरु में। बेंगलुरु यानी कर्नाटका में। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री। राज्यपाल थावर चंद गहलोत, बेंगलुरु के, कर्नाटक के। वहाँ के विधानसभा की सीटों की संख्या देखें तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है वहाँ, तो विधानसभा सीटों की संख्या है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है वहाँ, विधानसभा सीटों की संख्या है 224 है विधानसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। लोकसभा सीटों की संख्या 28, और वहाँ के विधान परिषद के सीटों की संख्या यदि देख ले तो 75 है, वहाँ विधान परिषद भी मौजूद है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 169 के तहत 169 में कह रहा है कि 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया, तो मेरा आंसर क्या होगा रायसीना डायलॉग किस थीम से, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। प्रोवोकेशन, अनसर्टिनिटी, ट्रिब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इसके साथ किया गया। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 170 के तहत 170 में क्या है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडर्स फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया, विंडसर फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन नंबर
ए कह रहा है यूनाइटेड किंगडम के साथ, भारत बी, सी कनाडा और डी जापान। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। तो यूनाइटेड किंगडम किससे बना है, बृहद ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। इसका राजधानी कहाँ है, लंदन में। और प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है अभी प्रधानमंत्री लंदन ब्रिटेन का। और राजा कौन है, किंग चार्ल्स थर्ड है वहाँ के अभी राजा। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं वहाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और निचली सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ब्रिटेन के ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, निचली सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। वहाँ की मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग है वहाँ की मुद्रा। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 171, एक्सेस नाउ के इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किसे प्रदान किया गया। शीर्ष स्थान पर किसे प्रदान किया वैश्विक सूची में, तो ऑप्शन नंबर ए में यूक्रेन में, बी में भारत में, सी में ईरान में और डी में म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। बी कह रहा है नेक्सस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किसे प्रदान किया गया, भारत को प्रदान किया गया शीर्ष स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 172 में। 172 में कह रहा है बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दरभंगा में, बी में भोजपुर में, सी में पटना में, डी में नालंदा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोजपुर में श्री अन्न का महोत्सव का आयोजन किया गया है। यदि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, और यदि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या देखें 243 है बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 40 है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। 16 है बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या। यदि विधान परिषद देखे बिहार में, तो 75 है बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 173 में कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अभय मनोहर अस्प्रे की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय हिडनबर्ग रिसर्च के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किया गया है। कौन अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, अभय मनोहर सरपे, अभय मोहन सरपे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 174 में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। किस रोग के उपचार के लिए, ए में डेंगू में, बी में कोरोना के उपचार के लिए, सी में एड्स के लिए और डी में लंपी के लिए। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। डेंगू से बचने के लिए डीएनए वैक्सीन का विकास किया गया है। वायरस से फैलता है डेंगू, और डेंगू मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से फैलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 175 में कह रहा IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा 175 में। तो ऑप्शन नंबर ए में मुंबई में, बी में बेंगलुरु में, सी में नई दिल्ली में और डी में गांधीनगर में। तो डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ प्राप्त किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, सॉरी इसका आंसर डी होगा। IFSCA का स्वीकृति प्राप्त कहाँ हुआ है, पहले विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, डिक्कन विश्वविद्यालय भारत के गांधीनगर में किया जाएगा। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, IFSCA का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है
मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के गांधीनगर गुजरात का? तो भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है वहाँ के राज्यपाल। और यदि लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या देखें 11, लोकसभा सीटों की संख्या देखें 26 और विधानसभा सीटों की संख्या देखें 182 है वहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या 182। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 176 में कह रहा है पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में अस्ताना में, बी में संघाई में, सी में गुवाहाटी में और डी में समरकंद में। तो ऑप्शन नंबर में क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुवाहाटी में शुरू किया गया। स्थापना संघाई की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 2001 में संघाई की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? झांग मिंग है यहाँ के अभी अध्यक्ष। मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। भारत प्लस और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुए थे एससीओ में, 2017 में शामिल हुए थे। और कुल देशों की संख्या कितनी है? 10 है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 177, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? 7वां संस्करण का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। राजधानी मध्य प्रदेश का कौन है? राजधानी कौन है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी हो गया भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं वहाँ के राज्यपाल। लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश का कितनी है? 29। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 और विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 230 है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगली क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 178, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आईएनएस विक्रांत पर किया गया। आईएनएस विक्रांत पर किया गया। ठीक है, आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 179 में क्या कह रहा है? तो विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेस बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो बांस बैरियर बाहुबली ऑप्शन ए में सौराष्ट्र में, बी में विदर्भ में, सी में सूरत में और डी में कोटा में। तो मेरा आंसर क्या होगा? 179 का आंसर होगा बी, विदर्भ में बांस बैरियर से शुरुआत किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। तो यह है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? कबड्डी का जूनियर का। तो ऑप्शन नंबर ए में ईरान में, बी में बांग्लादेश, सी में केन्या, डी में भारत। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी, भारत ने जीता है खिताब को। उप विजेता कौन है? तो ईरान है उप विजेता। ईरान उप विजेता है, भारत ने उसे हराकर जीता है। और आयोजन स्थल कहाँ है? उर्मिया है। इसका आयोजन स्थल उर्मिया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 181, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? शहरी शीतलन पहल लागू करने का समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु में आंसर मेरा होगा, तमिलनाडु में किया है। चेन्नई पहले ही बता चुके हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है तमिलनाडु के। राज्यपाल कौन है? आर एन रवि है तमिलनाडु के राज्यपाल। और लोकसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु का 39 है। राज्यसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु का कितना है? तो 18 है राज्यसभा सीटों की संख्या। और विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 234 है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 182, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यदि आरबीआई की स्थापना देखें 1 अप्रैल 1935 के द्वारा। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण आरबीआई का। अभी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई का किस आयोग के द्वारा गठन किया गया था? यंग हिल्टन आयोग के द्वारा गठन किया गया था। और प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर असबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय कौन थे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 183 में कह रहा है कि
5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? 5 बार चुना गया है। कॉनरेड संगमा दूसरा में, बी में करा नेफ्यूरियो, सी में करा फागु चौहान, डी में कहा एल गणेशन। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर मेरा होगा बी नेफ्यूरियो। नागालैंड के 5 बार मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, तो आंसर नेफ्यूरियो हो गया। कौन सी पार्टी से हैं? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। ये नागालैंड भारत का 16वां राज्य है और 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड के राजधानी कोहिमा है और नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं नागालैंड को। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ये ला गणेशन है वहाँ के राज्यपाल। नागालैंड में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी थी? है 60। लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1, और लोकसभा सीटों की संख्या भी 1 है नागालैंड में। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 184। 184 में कह रहा है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के स्टैच्यू अहमदाबाद में, कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में, सॉरी, महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में लगाने की घोषणा की गई है, महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम। और यदि सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं, वो अहमदाबाद में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 185। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी, तो आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू को, भावना पटेल को, डी सी में प्रीतम सिवाच को, और डी में नीतू घांघस को। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू 85 का सही आंसर होगा। वेट लिफ्टर्स है मीराबाई चानू, मणिपुर के वेट लिफ्टर्स है। और ये भावना पटेल कौन है? पैरा टेबल टेनिस है, गुजरात के भावना पटेल। और प्रीतम सिवाच ये हरियाणा के रहने वाली है, हरियाणा गुड़गांव की, ये हॉकी खिलाड़ी है, पूर्व हॉकी खिलाड़ी है। और नीतू घांघस क्या है? तो ये मुक्केबाज है, ये भी हरियाणा के रहने वाली है। अगली क्वेश्चन को चलिए। 186 नंबर क्वेश्चन। 186 में कह रहा 28 में लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में भारती दास को, बी में एस दुबे को, सी में गिरीश चंद्र मुर्मू को, और डी में राजीव कुमार को। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस दुबे को। इससे पहले कौन थे 27 में? भारती दास थे। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 187। 187 में कह रहा है कि बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में इंडोनेशिया द्वारा, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में भारत द्वारा, और डी में कनाडा द्वारा। तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा, भारत द्वारा बिग कैट का अलायंस का गठन किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 188। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? तो पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश, ऑप्शन ए में मनप्रीत मोनिका, बी में अरुण सुब्रमण्यम, डी में तंजल मेहता, और डी में रियान बरनावी। तो ऑप्शन नंबर में आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, अरुण सुब्रमण्यम बनने वाले हैं, अरुण सुब्रमण्यम। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 189 की ओर। आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला अफसर पद पर नियुक्त किसे किया गया है? ऑप्शन ए में शिवा चौहान, बी में सालिजा धामी, सी में अवनी चतुर्वेदी, डी में भावना कांत। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा सलीजा धामी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सलीजा धामी को नियुक्त किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 190 में। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या कर रहा है कि डॉक्टर मनिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? यदि मनिक शाह को देखें तो गुजरात का, मेघालय का, नागालैंड का, त्रिपुरा का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? त्रिपुरा का। मनिक शाह कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के राजधानी कौन है? अगरतला है। वहाँ के राज्यपाल अभी कौन है? सत्यदेव नारायण आचार्य है वहाँ के राज्यपाल त्रिपुरा का। त्रिपुरा में विधान परिषद कितनी है? 60 है। त्रिपुरा में विधान परिषद 60 है। विधानसभा त्रिपुरा में कितना है? 60 है। त्रिपुरा में विधानसभा कितना है? 60 है। लोकसभा 1 है और राज्यसभा भी 1 है त्रिपुरा में। लोकसभा 2 है त्रिपुरा में,
लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है त्रिपुरा में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 191 की ओर कह रहा है 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? 5वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए में है हनोई में, बी में कुआलालंपुर में, सी में नई दिल्ली में, डी में जकार्ता में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर किसका? तो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कुआलालंपुर में। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी आसियान की, और बैंकॉक के थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। अभी अध्यक्ष कौन है? प्रयान चान ओ चा है वहाँ के अभी अध्यक्ष, आसियान के अध्यक्ष प्रयान चान ओ चा है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 192 की ओर चले। 192 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 192 में कहा जा रहा है कि प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड से, फ्रांसीसी केरे को, बालकृष्ण दोषी को, डी में कह रहा है जहा हदीद को। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, डेविड चिपरफील्ड को। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2023 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डेविड चिपरफील्ड से। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो इसरो द्वारा किस उपग्रह का पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो इसरो ने ऑप्शन नंबर सी मेगाट्रॉपिक्स 1 को करवाया है। मेगाट्रॉपिक्स 1 को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगली क्वेश्चन को चले, यदि इसरो के बारे में कुछ देख ले तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में है। संस्थापक विक्रम साराभाई थे। स्थापित कब हुआ था? स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आदर्श भाग क्या है इसरो का? तो आदर्श भाग है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसकी आदर्श भाग है। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 194। 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की है? 25 वर्षों में पहली बार। ऑप्शन ए में ब्राजील ने, बी में कोलंबिया ने, सी में कंबोडिया ने, डी में चिली ने। तो मेरा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया ने। कोलंबिया ने की है। कोलंबिया की राजधानी कौन है? बगोटा। उसकी मुद्रा क्या है? पेसो। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पीसो है। कोलंबियन पीसो है कह सकते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 195। चीन के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार किसे चुना गया है? चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में ली क्यांग को, बी में शी जिनपिंग को, सी में हांग झेंग को, डी में झाओ लेंजी को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा मेरा, शी जिनपिंग। नो इफ बट, सीधे शी जिनपिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा क्या है? रेन मिनमी है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 196 में इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित कर रहा है। बोर्नियो द्वीप है जो भारत का, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, और जबकि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोलेंगे तो बोर्नियो द्वीप को ही कहा जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। और इस पर 3 देश का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर, इंडोनेशिया का, मलेशिया का और ब्रुनेई का। 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 197 की ओर चले। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सतीश कौशिक का संबंध अभिनेता और निर्देशक थे सतीश कौशिक। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 198। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, सिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन ने दिया है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 199। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? माउंट मेरापी है जो
कहाँ स्थित है? फिलीपींस में, बी में कह रहा है इंडोनेशिया में, सी में कह रहा है मलेशिया में, डी में कह रहा है जापान में। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है, ये ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन नंबर में क्या है? लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? लद्दाख में कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में होगा सालिजा धामी, बी में अग्नि चतुर्वेदी, सी में शिवा चौहान, डी में गीता राणा। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? आंसर हो जाएगा गीता राणा, आंसर डी हो जाएगा। ये 200 इसमें 50 क्वेश्चन का प्रश्न पूरा हो गया। कुल मिलाकर 204 पार्ट में पूरा कर दिया गया दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी अच्छा वीडियो बनाकर लाऊं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिसकी ज़रूरत हो उसकी भी ज़रूरत पूरा हो सके इस वीडियो से। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।